आज जनता बोलेगी अपने देश के बारे में। आज जनता बोलेगी और बताएगी कि वो क्या सोचती है इस मुद्दे पे, इस बात पे। राजनीति में झूठ होता है, झूठ बोला जाता है, ये तो पता था, लेकिन झूठ के छक्के मार रहे हैं वहाँ पे जाके बैठ के। मैं कल गई थी गुरुद्वारा, वहाँ के लोगों से पूछी, मैं सिख लोगों से पूछी, सिख समुदाय से कि हाँ भैया आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को डर लगता है या फिर कोई रोकता है आपको कि आप ये मत पगड़ी नहीं पहनिए, कड़ा मत पहनिए। इस तरह मतलब राजनीति को मोड़ना, इस दिशा में ले जाना, ऐसे फूट डालो राज करो। मतलब संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी। इस देश को आजाद होने में कितने लोगों ने कुर्बानी दिया, पहली बात। उसके बाद तब संविधान लिखा गया और आप उसी देश का जाके बैठ के दूसरे देश में, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि हरियाणा में चुनाव होने वाला है उसका भी कुछ चल रहा हो दिमाग में। हमेशा जातीय जनगणना करने के बात कर रहे हैं और वहाँ पे जाके तो कुछ और ही बोल रहे हैं। के बाद कहाँ थे करते हैं, नेता का विरोध करते हैं किसी भी पार्टी का, ठीक है चलेगा। अब अपने देश के बारे में ऐसे टिप्पणी करने लगे, इस हद तक राजनीति, ऐसी राजनीति करने लगे, क्या कहेंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। राहुल गांधी कभी भी किसी भी देश के दौरे पे जाएं और ऐसा टिप्पणी ना करें जिससे विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। पहली बात तो ये कह रहे हैं वो वहाँ पे जाके कि भारत में चीन से ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब आप दूसरे देश में जाके ये बता रहे हैं कि भारत में चीन से ज्यादा बेरोजगारी है। आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? और दूसरी बात कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस महिला विरोधी है। तीसरी बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हुआ है। अरे भैया, अगर निष्पक्ष नहीं हुआ है, चुनाव आयोग तो वही थी जो आपने भी जहाँ पे सीटें जीती, फिर तो वो भी निष्पक्षता से नहीं हुआ होगा ना। जो सीटें आपने जीती वो भी आपकी नहीं है, ये बात भी आप मानिए। और अगर बीजेपी कुछ भी उसमें घपला की होती तो वो 240 सीटें ही क्यों लाती, 340 लेके आती ना। उन्होंने ये भी कहा है कि वक्त आने पर आरक्षण को खत्म करेंगे, भारत में आरक्षण को खत्म करेंगे वक्त आने पर। ये बातें भी वो कहाँ कह रहे हैं? दूसरे देश में बैठ के कह रहे हैं अपने देश के बारे में। आप अपने देश की छवि को धूमिल कर रहे हैं। आप इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? आप एक नेता का विरोध करते करते अपने देश का विरोध करने लगे, आपको ये नहीं पता चल रहा है? और आज जनता बोलेगी अपने देश के बारे में। आज जनता बोलेगी और बताएगी कि वो क्या सोचती है इस मुद्दे पे, इस बात पे और उनके बारे में। भैया इस पे क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? वो विदेश में बैठल आरक्षण खत्म कर देंगे। आज तक 47 के बाद कोई प्रधानमंत्री जो बना वो आरक्षण खत्म किया, वो कैसे खत्म कर देंगे? खत्म करने का तो पावर है नहीं। अब बिना सरकार रहते हुए बोले आरक्षण खत्म कर देंगे, वो भी विदेश में बैठ के। ये तो होना ही नहीं है। जब हमारा मोदी जी ने सरकार रहते हुए नहीं खत्म कर रहे हैं तो कौन है? अभी तो सोचे कि 2029 के बाद क्या होगा। 2029 में अभी तो 4 साल 5 साल तो हिलने वाला नहीं है। तो विदेश में बैठ के बोल रहे हैं आरक्षण खत्म कर देंगे, तो बहुत सोचने वाला बहुत दूर है। और उनका जो 10% वोट बैंक था वो गिर करके 2% पर आ गया। ठीक है, जिसका आरक्षण है वो देगा वोट, जो बोले नहीं देगा, तो गिर करके 10% के जगह 2% आ गया। यहाँ पे जातीय जनगणना करने के बात कर रहे हैं और वहाँ पे जाके तो कुछ और ही बोल रहे हैं। 47 के बाद कहाँ थे? उनका दादा परदादा कहाँ थे? 2047 में देश आजाद हुआ तो उसी टाइम से सरकार उनका है ना। तो उस टाइम से जातीय जनगणना कहाँ था? राजनीति में झूठ होता है, झूठ बोला जाता है, ये तो पता था, लेकिन झूठ के छक्के मार रहे हैं वहाँ पे जाके बैठ के अपने ही देश के बारे में। मारने दीजिए ना, उसी चलते तो आज परिणाम मिल रहा है। राहुल गांधी के मानसिक संतुलन खराब हो गया है। राहुल गांधी इंडिया में था तो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे राहुल बाबा। अमेरिका में गए तो जितना अमेरिका के इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है आदमी, अमेरिका में जितना इंडिया के खिलाफ जहर उगलता है उसी सब से जाके मीटिंग कर रहा है। वहाँ कमला हैरिस से मीटिंग करना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप से, बाइडेन से। विपक्ष के नेता ना है, प्रधानमंत्री इतना पावर इसको है। देश के मुद्दा को बढ़िया से उठाना चाहिए। तो जितना कट्टरपंथी है अमेरिका में देश के खिलाफ बैठल, कौन मान सिंह पन्नू है जो सरदार वाला जो है आतंकवादी जो बैठा है कनाडा में,
उस सब का शेयर करके उससे अपना साथ गांठी बढ़ेले है। अब कह रहा है राहुल गांधी बोल रहे हैं कि हम भारत में नहीं रहेंगे। पहले भारत जोड़ो यात्रा कर रहा था कि आदमी को जोड़ रहे थे वो, अब कह रहे हैं भारत में हम नहीं रहेंगे। बताइए कितना स्तर गिरा दिया अपने राजनीति को। भगवान न करे कि वैसा राजनीति कोई देश में हो। सच में स्तर गिरा दिए हैं राजनीति का वो। तो देशद्रोही बातें जब बोल रहे हैं विदेश में जाके, तो इससे बड़का राजनीतिक और क्या होता है। जो अपने देश के और दूसरे देश में जाके, जिस मुल्क में हम पढ़ रहे हैं और उस मुल्क को हम ऐसा भद्र व्यवहार बोल रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, तो मतलब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनको तो खुद सोचना चाहिए। जो आज चीन के बोलते हैं कि चीन से ज्यादा बेरोजगारी भारत में छा गया है, तो उनको आंख से रोकना चाहिए कि कांग्रेस के रीजन में चीन कितना मतलब ये था। आज मोदी जी जब से आए तो चीन मतलब कितना थरथसा गया। आज दूसरे देश का औकात नहीं है कि जो मेरे देश पर आंख उठा के ताक देगा। अगर आंख उठा के ताक देगा तो उसको आंख काट लिया जाएगा। और चीन के पॉपुलेशन में आज भारत की मेरी आबादी आगे भी हो गई है। राहुल गांधी इतने रीजन में, चीन चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, क्यों नहीं सेना के जाते साथ कश्मीर में सोनिया गांधी हो या राजीव गांधी थे, मनमोहन सिंह थे, आप दिवाली मनाए थे। लेकिन मोदी जी तो सेना को मतलब मनोबल को ऊंचा करने का दिवाली मनाए, साथ में दिवाली मनाए, ऐसा नहीं। हाँ, फौज के साथ में दिवाली मनाए। कश्मीर मेरा मुल्क ऐसा था जो दूसरे देश का झंडा फहराया जाता था। आज तक वहाँ तिरंगा नहीं फहरता था, लेकिन मोदी जी उसको साबित करके दिखा दिया कि कश्मीर मेरा मुल्क भारत का है और भारत का ही तिरंगा यहाँ फहरेगा। अरे तो बोल तो रहे हैं कि वो अपने खुद विदेशी हैं, तो विदेशी के बात तो जरूरी न बोलेंगे। उनको तो शर्म के मारे झुक जाना चाहिए कि इतने बड़े आप राष्ट्रीय पार्टी हैं और एक क्षेत्रीय पार्टी से आके आप चुनाव लड़ने के लिए गोड़ पर गिरते हैं। आज तो पर भी आपका मतलब शरणागत नहीं है, तो आप क्या मतलब बात करते हैं राहुल जी। आप तो खुद शर्मा के मारे झुक जाइए और चलते हैं मतलब। मोदी जी और राहुल गांधी में यही अंतर है कि मोदी जी दिवाली, होली, छठ में सेना के जोरे मनाते हैं और राहुल गांधी जितना कट्टरपंथी है भारत के खिलाफ जहर उगलने वाला, वो उसे जाके मनाता है अपना पर्व त्योहार। अंतर यही है राहुल गांधी और मोदी जी में। वो देश में रह करके बोलना चाहिए मणिपुर हिंसा, बंगाल, असम, तेलंगाना जहाँ जल रहा है पूरा, वहाँ पे अपना स्थिति को सुधारने के लिए भारत सरकार से अपना पक्ष रखता हो, तो जाकर के खिलाफ विदेश में बैठ के कर रहा है। क्या बोलेंगे? राहुल गांधी बोल रहे हैं विदेश में बैठ के, दूसरे देश में बैठ के, ये कि बीजेपी आरएसएस महिला विरोधी है। वो तो जे राहुल बाबा जो बोल रहे हैं ना, हाँ। वो सब वो तो अपने विदेशी है। हाँ। अच्छा, मैं पूछना चाहूंगा राहुल गांधी बाबा से कि यूक्रेन और रूस में आज 5 साल से बमबाजी हो रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर बम खाने गया? नरेंद्र मोदी गया ना, ताली मारिया ना। आज अगर नरेंद्र मोदी में इतना कैपेसिटी है कि चाह जाएगा तो 20 में युद्ध बंद हो जाएगा। अगर मन से नहीं चाह रहे हैं, यूक्रेन रूस में चाह रहे हैं कि विदेशी मर रहा है तो मरने दो। इंडिया पर कोई आंख देखाएगा तो आंख निकाल लेंगे। कोई इंडिया पर गलत आवाज उठावेगा को सिर काट। देश का छवि धूमिल अपने धरती का शान रखना चाहिए। अपना जहाँ जन्म लिया है मिट्टी का अपना सम्मान करना चाहिए। वो सम्मान नहीं कर रहे हैं ना, दूसरे देश में सम्मान जाके कर रहे हैं। अपना जन्म भूमि को जानना रहना चाहिए। जहाँ जन्म हुआ है उसको अपना आदर करना चाहिए, उसका कदर करना चाहिए। वो नहीं कर रहे हैं अपना। अच्छा, वो विपक्षी नेता है, ठीक है, चलिए, नेता का विरोध करते हैं किसी भी पार्टी का, ठीक है, चलेगा। अब अपने देश के बारे में ऐसे टिप्पणी करने लगे, इस हद तक ऐसी राजनीति करने लगे, क्या कहेंगे इस पर? वही देश के लिए नहीं करना चाहिए, वही बोलेंगे। देश के लिए बहुत गलत बोल रहा है। देश के बढ़ावा करना चाहिए कि घटाना चाहिए, इसको समझ में नहीं आता है। उनका दिमाग भरना हो गया है तो क्या बोलेंगे, वही बोल रहे हैं। देश के लिए सोचना चाहिए, अपने देश कैसे बढ़ेगा वो तो विचार नहीं है। देश को आबादी कैसे बढ़ रहा है उसके लिए कुछ रोजगार दे, तो रोजगार के लिए कोई नहीं सोचता है। वहाँ पे आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, 7 समुंदर पार दूसरे देश में बैठ के, और यहाँ पे जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। मतलब ये क्या चल रहा है? दोहरी नीति। हाँ, वही राजनीति है ना। वो जिस देश में गए, जिसका मन आपके मुंह पर आपका भाषा बोले, इधर आके इसका भाषा बोले, वही है राजनीति। यही होता है ना। उनका समर्थन कर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं करते हैं ना। क्या बोलेंगे भैया?
कौन सी पे बताइए। राहुल गांधी बैठ के अपने देश का ही छवि धूमिल कर रहे हैं, दूसरे देश में 7 समुंदर पार बैठ के वहाँ। पहले राहुल गांधी को हम लोग पप्पू समझते थे। बिछवा में जब 2024 का लोकसभा चुनाव आया, पहले पप्पू कहाँ समझते हैं ये बताइए। समझते थे, वीडियो देखते थे, समझते थे, अभी ठीक समझते हैं। लेकिन 24 के चुनाव जब देखे ना तो लग रहा था कि राहुल गांधी विपक्ष में अपना योगदान बहुत बढ़िया से दे रहे हैं। लेकिन अभी विदेश गए हैं, जहां अगर अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष में थे, उसके बाद भी सत्ता पक्ष उनको भेजा। क्यों भेजा? देश की बात थी। लेकिन राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है, संविधानिक पद पे है, उसके बाद विदेश जाते हैं और देश को जो है बदनाम करने की काम करते हैं। क्या लगता है, बिहार की ही बात कर ली जाए, देश की ही बात कर ली जाए, जिस प्रकार से कहे कि सिख जो है पगड़ी और चाकू रखने से डरते हैं, कहें अगर देख लिया जाए, पंजाब की बात कर ली जाए तो पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार थी। आपने कभी देखा है क्या कि डर रहे हैं वो लोग? मेरी बात पहले सुन लीजिए। जो राहुल गांधी बोले हैं, कांग्रेस की सरकार रही पंजाब में, और बात करते हैं बिहार की, तो बिहार में भी काफी संख्या में सिख धर्म के लोग रहते हैं। मैं कल गई थी गुरुद्वारा, वहाँ के लोगों से पूछी, मैं सिख लोगों से पूछी, सिख समुदाय से, कि हाँ भैया आप लोग बताइए कि क्या आप लोगों को डर लगता है या फिर कोई रोकता है आपको कि आप ये मत पगड़ी नहीं पहनिए, कड़ा मत पहनिए। सीधे सीधे वो लोग बोले, ये वीडियो में टैग भी कर दूंगी, कि वो लोग बोल रहे हैं कि किसकी हिम्मत है जो रोक ले। हम लोग पूरे देश, ये देश में रह रहे हैं, बचपन से अभी तक किसी ने नहीं रोका है। समझिए, एक तरफ जहाँ वो कहते हैं आरक्षण झूठी राजनीति कर रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। गांधी एक तरफ आरक्षण की बात करते हैं, दूसरी तरफ विदेश जाते हैं तो कहते हैं आरक्षण खत्म कर देंगे। और अगर पंजाब में ज्यादा बहुसंख्यक की बात करें तो पंजाबी है, यानी सिख है, वहाँ पे अगर जो इस प्रकार की बात बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं पंजाब में पहले कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस की जब सरकार थी तो फिर सवाल किन से कर रहे हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी से ये सवाल कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं कि वहाँ पे जो है फ्रीडम इनको नहीं है, पगड़ी पहनने की और चाकू रखने की नहीं है, तो पंजाब में आपकी सरकार थी, आप उस प्रकार के माहौल आखिरकार बनाए, तो कहीं ना कहीं गलती उसमें कांग्रेस की नजर आ रही है। और हमें नहीं लगता कि कोई सिख को जो है टोपी और जो है चाकू रखने से मना किया जाए। कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि हरियाणा में चुनाव होने वाला है, उसका भी कुछ चल रहा हो दिमाग में? हमेशा राहुल गांधी जब इंडिया में रहते हैं तो भारत की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, जाति की बात करते हैं, लेकिन जब जातीय जनगणना की बात आती है तो अपना जाति बताने से कतराते हैं। दूसरी तरफ वो आरक्षण की बात करते हैं और आरक्षण खत्म करने की बात भी वो भी करते हैं। चुनाव का माहौल है, कुछ भी अनगर सनगर बोल रहे हैं, लेकिन देश जो है अभी सुरक्षित हाथ में है। भाजपा सबके बात करती है और सबके साथ लेकर चलने की, वो अलग बात है कि सीट नहीं आई है। राहुल गांधी एक मुद्दा चुने थे, आरक्षण की, गरीबों की, दलितों। ये भी बोल रहे हैं ना कि निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ है, तो अरे भैया अगर निष्पक्षता से चुनाव नहीं हुआ है तो आप जो सीटें जीते हैं जहाँ पे आपकी सरकार है, वो भी तो फिर निष्पक्षता से नहीं होनी चाहिए ना, वो सीट भी आपकी नहीं आना चाहिए इस हिसाब से मानिए तो। राहुल गांधी को ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, हम उनको पप्पू समझते थे। 2024 में लग रहा था कि राहुल गांधी है, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए और एक संवैधानिक पद पर छोड़ा जाए उनको। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार वो विदेश में जिस प्रकार से बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी जो असलियत है वो दर्शाता है, क्योंकि विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो जाता है। और राहुल गांधी भी जो है विदेशी माँ की बेटा है, वो देश की बात नहीं करते हैं। अगर 2024 लोकसभा की बात कर ली जाए तो 2024 की लोकसभा में राहुल गांधी, सही में राहुल गांधी लग रहे थे। लोग एक उम्मीद था कि राहुल गांधी अगर जो विपक्ष में है तो हम इनको मौका देंगे, लेकिन जिस प्रकार के बात कर रहे हैं ना, तो कांग्रेस को अगला 5 साल भूल जाइए, 25 साल लगेगा कांग्रेस को वापस आने में। बिल्कुल सही बात बोले। योगी जी का बयान था ना कि बटेंगे तो कटेंगे, वही वाला हाल हो जाएगा। योगी जी एकदम से बताइए, आप लोग जो भाग रहे हैं, आप लोग इस देश के नहीं है क्या? नहीं है क्या? राहुल गांधी के जो बयान दिए हैं, अपने देश के बारे में नहीं बोलना, आपके देश के बारे में कोई बैठ के 7 समुंदर पार ऐसी बातें कर रहा है। बौखला गए, हार से बौखला गए, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। मंद बुद्धि बालक कहा गया है ना। कभी बोलते हैं कि आलू से सोना निकलेगा, कभी बोलते हैं कि 8500 खटा आएगा। तो भाई जहाँ आपकी सरकार है, कहीं नहीं आया पैसा। झूठा वादा दे के आप वोट लिए, कहाँ दिए पैसा? दिए जो पूरा विपक्ष। आप एक क्वेश्चन बताइए, सीधे से बात बताइए, वहाँ पे जाके जो बैठ के अपने देश के बारे में बोल रहे हैं, सही है? आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर हैं, बताइए, भारत का जो है बुराई करते हैं। इस तरह मतलब राजनीति को मोड़ना, इस दिशा में ले जाना, ऐसे काम करते हैं। फूट डालो राज करो, ये फूट डालना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या बोलेंगे भैया इस पे? राहुल गांधी जो बैठ के दूसरे 7 समुंदर पार बैठ के और अपने देश के बारे में जो बातें बोल रहे हैं, कितने मतलब हद तक सही है? आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब ये भारत छोड़ के कहीं यात्रा पे जाते हैं, वो विदेश यात्रा हो, ये चीन का सबसे ज्यादा बड़ाई करते हैं।
चीन का इसलिए बड़ाई करते हैं। आपको जब इनकी जब सरकारें थी तो चीन इनका ना जब चीन कब्जा करने का चाहता था तो भारत से जब कब्जा करने का चाहता था तो बिना हिचकिचाए भारत की जमीन को चीन को दान कर देते थे। आपका हिंद महासागर जो है पहले भारत में ही था, भारत का हिस्सा था, लेकिन अब जाके देखिए वो चीन को दान कर दी है। बहुत सारे ऐसे जो जमीनें हैं जब कब्जा होने लगती है ना तो चीन को दान करने लगते हैं। ये बात रही भारत की, भारत के जब विदेश में जाते हैं, ये नाकामी जो सरकार थी लगातार 74 साल से 75 साल से जो राज कर रही थी, इनको उस समय नजर नहीं आया कि बिहार में देश में जनजातीय जनगणना करवाना चाहिए, लेकिन अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा, इसलिए अब उन्होंने एक ही बात सोचा है कि जनता में जातीय जनगणना करवाओ और उस जातीय जनगणना को लेकर जिस जाति का ज्यादा अस्तित्व है उसका वोट हासिल करो। अच्छा, ऐसे व्यक्ति से जाके मिल रहे हैं वहाँ पे जो हमारे देश का विरोध करता है, अब बोलेंगे क्या साबित करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, इससे क्या होने वाला है, क्या मतलब देश को कुछ फायदा होने वाला है क्या इससे? देखिए, देश का फायदा नहीं हो, देश को जिस तरह से हमारी नरेंद्र मोदी जी ने 84 देश का भ्रमण किया और जिस तरह से 84 देश का हमारा भारत पे अच्छा प्रभाव पड़ा। अच्छा, जहाँ पे आपके प्रधानमंत्री का रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा है या फिर उनका विरोध किया जा रहा है, तो मानिए कि आपका देश का भी किया जा रहा है, आपका भी देश का भी छवि धूमिल हो रहा है, और फिर आप जाके वहाँ पे उससे ही मिल रहे हैं, उनसे मीटिंग कर रहे हैं, आप क्या साबित होता है? अच्छा, एक बात बताइए, भारत में कई देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो हमारे भारत में भी आके भ्रमण करते हैं, घूमते हैं और यहाँ पे रहने के लिए कुछ समय देते हैं, लेकिन कोई भी देश के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति हो आके अपने देश का बुराई करते हैं। कोई भी आज तक नहीं सुने होंगे, अमेरिका के राष्ट्रपति भी भारत आए थे, G20 में न जाने कितने देशों के 20 देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन किसी भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपना देश का बुराई नहीं करते। ये पहले एक राष्ट्रवादी नेता है, समझ गए ना, राष्ट्रवादी इनको कहिए, जो कि सबसे भद्दा आदमी है, ये अपने देश का ही विरोध करता है। अब बात भी, अगर हमको कोई भी समस्या है तो हम संसद भवन में बैठेंगे, आपको वहां से ना आपको जो भी कमियां हैं वो देश में पूरा कर सकते हैं। अब विदेश में जाकर भारत का विरोध कर रहे हैं कि अगर भारत में चीन तो भारत तो भूखा मर जाएगा। क्या दर्शाना चाहते हैं? हमारे जहां नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बनो, आप खुद का बिजनेस करो और 2-4 लोगों को रोजगार दो, और वहीं पे ये आपका राहुल गांधी मत के राहुल खान कहिए, जब भी विदेश जाते हैं वो बांग्लादेश पे बात नहीं बोलेंगे कि बांग्लादेश में जिस तरह से हमारे हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है उस पे नहीं बोलेंगे, लेकिन भारत में अगर एक भी मुल्ला के साथ में गलत हो जाता है तो अमेरिका से लेके चीन से लेके कहां तक 56 देश में भ्रमण करके भारत का बुराई कर देंगे कि भारत में अल्पसंख्यक जो है उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। जा रहे हैं वो ये कांके में जा रहे हैं, अब वहाँ से अमेरिका से आने के बाद उनका कांके में ही है, मतलब सारा चीज़ पेपर तैयार करके उनको कांके भर्ती किया जाएगा। इटली का भर्ती किया जाए, पागलखाना में कांके भेजना क्या बस बात करते हैं जी। कांके के लिए सारा चीज़ उनके लिए सिटी रिजर्व करके कर दिया गया है। देखिए, मानसिक संतुलन खराब, कुछ भी बोलने दीजिए उनको, बोलने से क्या। अब संसद ये बोल रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस है वो महिला विरोधी है, ये भी बात वहाँ पे जाके वो मतलब क्या इमेज बन रहा है भारत का, आप दूसरे देश में जाके ऐसी बात बता रहे हैं। कितना महिला सांसद को टिकट दिए थे राहुल गांधी, ये छोड़िए ना, वो सब बात छोड़िए ना, हम बता रहे हैं महिला सांसद की। अरे प्रियंका चतुर्वेदी काहे कांग्रेस छोड़ी थी जी, आपको पता है? पता कर लीजिए, कहे वो कांग्रेस नेत्री जो है छोड़कर दूसरे पार्टी में काहे लगे, इतना सम्मान मिल रहा था इसी वजह से कांग्रेस कहिए महिला का सम्मान किया जी। अजीब सा बात कर रहे हैं। पहले राहुल गांधी अपने गिरवान में झांक ले, जाके विदेश में बोल रहे हैं कि भारत को चाइना सीखना चाहिए, तो भारत में सबसे ज्यादा दिन मतलब सरकार किसका रहा है? कांग्रेस का रहा ना जी। तो पहले अपने आप को 10 चप्पल मारना चाहिए वहीं उसी स्टेज पे राहुल गांधी को। और यहाँ तक इंटरव्यू लेने वाले जो अमेरिका के जो बाइट ले रहा था वो समझ देखिए कि ऐसे माथा करके हंस रहा है, सोच रहा है कि हमको पागल पप्पू से भेंट हो गया है। आप अपने देश में रह के नेता के बारे में कुछ भी टिप्पणी करें सही है, आप दूसरे देश में बैठ के अपने देश के बारे में जो आपका मान सम्मान सब चीज है आप उसके बारे में ऐसे बोल रहे हैं। राहुल गांधी को तो पहले ही आप इस देश के नहीं है। देखिए, राहुल गांधी को हम तो पहले ही बोलते हैं कि पार्लियामेंट में जो करना है करिए, आपको संविधान के बारे में जानकारी नहीं फिर भी आपको नेता प्रतिपक्ष रखा गया, चलिए ठीक है, संविधान लेके पूरी मतलब समझिए कि इलेक्शन भर संविधान और आरक्षण और 8500 के मुद्दे जीते रहे, लेकिन अनुराग ठाकुर जी पूछ दिए कि कितना मतलब पेज होता है, उनको पेज के पता नहीं था। तो संसद में अपमान हुआ, चलो ठीक है, लेकिन विदेशी धरती पे जाके बात किया, यही एक बार कहा नहीं है।
हमको लगता है कि बहरीन गए उस टाइम भी किए थे, यूएई गए थे इस टाइम भी, अमेरिका, लगभग हमको लगता है हर जब विदेशी फॉरेन कंट्री जाते हैं ना तभी मतलब आपा खो देते हैं। ये अपने आप को साबित कर देते हैं ना कि हाँ हम इटली के बेटा हैं, मतलब इटली। संविधान की बात करते हैं राहुल गांधी, इस देश को आजाद होने में कितने लोगों ने कुर्बानी दिया, पहली बात। उसके बाद तब संविधान लिखा गया और आप उसी देश का जाके बैठ के दूसरे देश में अपमान कर रहे हैं। अरे ये सब का मानसिक संतुलन बोलते हैं कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, देश के लोगों के लिए करेंगे, आप क्या करेंगे? अरे ये सब का मानसिक संतुलन खराब है। वो क्या बोल रहा था पगला हुआ है मल्लिकार्जुन खड़गे कि आजादी की लड़ाई में हमारे राहुल जी की चित्रा उड़ गया। देखे थे ना वीडियो में कि मतलब चित्रा उनका उड़ गया। राहुल जी स्वर्गीय राहुल जी वो संबोधित करता है तो बोला था मल्लिकार्जुन खड़गे स्वर्गीय राहुल जी बोल दिया था। कल क्या बोल रहा है पगला कि हमारा और 20 सीट रहता ना, मतलब 99 को है और 20 को रहता, मैंने 119 को सीट रहता ना तो सारा भाजपा जेल में रहता। अब ऐसा कुछ ताल्लुक है जी, मतलब कुछ भी बोल देना, फ्री का जुबान है, बोलना है बोलते रहिए। एक उधर जाके पागल खाना में जाके भर्ती होना चाह रहा है, इधर मल्लिकार्जुन खड़गे अपने आप को एकदम समझिए कि पागल जैसा डिबेट कुछ भी बोलते जा रहा है, जो मन में आ रहा है बोलते रहे। सांसद भवन में बोल दिया लोग, पार्लियामेंट में जब बोल दिया लोग कि बालक मंद बुद्धि है, तो मंद बुद्धि है तो ठीक है माफ रहता। वैसे हम लोग देखिए समाज में पागल देखिए थोड़ा सा जिसका दिमाग करेक्ट रहता है ना तो कुछ भी बोलता है ना तो उसको समाज इग्नोर कर देता है। तो वैसे ही हम राहुल गांधी से सारा मतलब जो भी बीजेपी करता है चाहे जो कुछ भी पूरा मतलब जिनको ये सब मतलब राहुल गांधी की बातों से दुख लग रहा है, हम राहुल गांधी की तरफ से बोलना चाहते हैं ना कि राहुल गांधी की बात सीरियस ना ले, कैसे कि हमारे समाज में बनाया गया है कि थोड़ा जिसका दिमाग करेक्ट रहता है ना तो उसको समाज इग्नोर करता है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता समाज में। बस तो आज जनता पूछ रही है कि राहुल गांधी कितना सही कर रहे हैं, दूसरे देश में जाके बैठ के अपने देश के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं, अपने देश का ही छवि को धूमिल कर रहे हैं। आज जनता ने बताया, जनता ने साफ कहा कि वो बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आप भारत देश के हैं, आप दूसरे देश में 7 समुंदर पार बैठ के अपने देश के बारे में बुराई कर रहे हैं, किस हद तक सही है? जनता ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, वो देश के हैं ही नहीं, क्योंकि वो विदेशी हैं, पढ़े लिखे हैं वहाँ से, तो वो देश में आके बस एक नाम के लिए बस कि हम भारत के हैं। इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं, और आपको क्या ये सही लग रहा है जो राहुल गांधी दूसरे देश में जाके जो बातें कह रहे हैं वो सही लग रहा है आपको या नहीं, ये कमेंट में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।